उज्जैन इंदौर में लगातार हो रही तेज बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद बस्तियों में तो पानी भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं कॉलोनियों में भी अब पानी भरने लगा है। बीती रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हुई तेज बारिश के चलते उज्जैन के बेगम बाग, गरीब नवाज, इंदिरानगर सहित आधा दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर चुका है। वहीं नगर निगम की टीम रात से ही निकासी के लिए प्रयास करती रही। बताया जा रहा है कि तेज बारिश से नगर निगम सहित बिजली विभाग व अन्य विभागों की पोल खोलता नजर आ रहा है। लगातार प्रयास के बाद भी नगर निगम को तो सफलता नहीं मिली है। कई इलाकों में अब पानी धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। हालांकि पिछले 40 घंटों से हो रही बारिश को लेकर प्रशासन ने कोई बैठक नहीं ली है। हालांकि जिले के स्कूलों का आज का अवकाश जिला कलेक्टर द्वारा घोषित कर दिया गया है। बता दें कि उज्जैन के गंभीर डैम में भी लबालब पानी भर गया है। मुस्लिम क्षेत्र में जलभराव की स्थिति होने के बाद लोगों को मस्जिद में ठहरने की व्यवस्था की गई है। सुबह होते होते प्रशासन की टीम ने भी पानी भराव वाली जगह पर जाने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि कई क्षेत्रों में बिजली कई घंटों से बंद है। पता चला है कि पानी भराव के कारण दुर्घटना न हो, इसलिए एमपीईबी के जवाबदार अधिकारी को निर्देश पर विद्युत सुविधा बंद कर दी गई। हालांकि जलभराव की स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। आज सुबह से बारिश का दौर थमा हुआ है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली है। इधर बारिश को लेकर उज्जैन जिला कलेक्टर ने कहा है कि शहर की निचली बस्तियों और अन्य कॉलोनियों में पानी भर गया है। वर्तमान समय तक स्थिति सामान्य है। पानी भराव वाली जगह पर निरीक्षण करने के बाद लोगों को सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथ ही पुलिस और प्रशासन की टीम अलर्ट है और लगातार जलभराव वाली जगह पर प्रशासन की टीम द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। देखिए, हमारी टीमें जो होमगार्ड की टीमें, राजस्व विभाग की टीमें हर जगह पर लगी हुई हैं और हम लोग पूरी तरीके से बाढ़ की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से पिछले 12-14 घंटों में लगातार बारिश हुई है, जिसके कारण चाहे तराना हो, महिदपुर हो, नागदा हो, खाचरोद हो, इन सभी जगहों पर इक्का दुक्का मकानों को हम लोगों को सरकारी बिल्डिंगों में शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी ऐसी परिस्थिति आई हो जिसमें बड़ा विस्थापन करना हो या फिर कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं हुआ है फॉर्चुनेटली। एक ज़रूर है कि खाचरोद में एक जगह पर एक व्यक्ति के डूबने की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी टीमें उसको ढूंढ रही हैं। अभी पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग गोताखोरों को वहाँ पर नहीं उतार पा रहे हैं, लेकिन लगातार हम लोग कोटवारों और सबके माध्यम से उसको वॉच कर रहे हैं। तो बारिश निश्चित रूप से बहुत अधिक हुई है, बहुत ज़्यादा जल जमाव की स्थिति है, लेकिन सारी चीज़ें नियंत्रण में हैं। और अच्छी बात यह है कि पिछले 2-3 घंटों में जिले के लगभग हर भाग में बारिश में की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आई है। बाबा महाकाल की शाही सवारी में सिंधिया राजघराने से पूजन के लिए आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुबह नागदा उन्हेल मार्ग पर स्कूली बच्चों के साथ हुई दुर्घटना की खबर लगी तो वह घायल बच्चों को हाल जानने के लिए निजी अस्पताल पहुंच गए। नागदा के फातिमा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और एगोशदीप स्कूल के 15 छात्र छात्राएं सोमवार सुबह स्कूल वाहन में सवार होकर उन्हेल से निकले थे। झिरनिया फंटे पर ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई और 11 गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन के निजी अस्पताल ऑर्थो और संजीवनी में भर्ती किया गया। शाम को राजघराने से बाबा महाकाल की शाही सवारी में पालकी का पूजन करने आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्कूली बच्चों के साथ हुई दुर्घटना की खबर मिली तो वह ऑर्थो अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने सबसे पहले घायल बच्चों का हाल जाना और डॉक्टरों से चर्चा कर बच्चों की स्थिति जानी और बेहतर उपचार के निर्देश दिए। सिंधिया के साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर मुकेश टटवाल भी मौजूद थे। बच्चों का हाल जानने के बाद सिंधिया ने ट्वीट कर दुख भी जताने के साथ सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने दुर्घटना में जान गंवाने वाले 4 बच्चों और उनके परिवार के प्रति सांत्वना भी प्रकट की। Saturation is improved. Initially, saturation was 88 to 95%, but now it is 98%. But she is also having continuous swelling over liver. So, surgical call is done, neurosurgical call is done. From neurosurgical side, only cervical collar and conservative management. From surgical side, हमारे पास अभी 4 बच्चे एडमिट हैं, जिसमें से कि 3 बच्चे अच्छे हैं और एक बच्चा क्रिटिकल हालत में है, इशिता नाम का। सिंधिया जी ने एश्योर कराया है कि जो भी ट्रीटमेंट बेस्ट पॉसिबल हो वो करो और उसको शासन द्वारा पूरी मदद दी जाएगी। बच्चे की फिलहाल में कंडीशन कैसी होनी चाहिए, रेफर करने की चीज़ तो नहीं? अभी तक तो नहीं, पर अगले 24 घंटे तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अगले 24 घंटे में सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिस हिसाब से आएगी उस हिसाब से प्लान ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड होगा।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए उज्जैन प्रभारी और महिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शोभा ओझा मंगलवार को उज्जैन पहुंची। यहां उन्होंने शहर और ग्रामीण कांग्रेस की अलग अलग बैठक की, जिसमें चुनाव को लेकर दिशा निर्देश तय किए गए और साथ ही 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई के खिलाफ होने वाली जनसभा और विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई। इधर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि उज्जैन की प्रभारी शोभा ओझा के नेतृत्व में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव का मुद्दा प्रमुख है। इसके अलावा लगातार खाद्य, पेट्रोल, अनाप शनाप, बिजली के खिलाफ कांग्रेस रणनीति बनाकर सड़क पर उतरेगी, जिसका आज उज्जैन की प्रभारी शोभा ओझा के नेतृत्व में चर्चा की गई है और इसकी शुरुआत राहुल गांधी के नेतृत्व में किए जाने वाले 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई के खिलाफ होने वाली जनसभा से की जाएगी। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाली 2023 की चुनाव की तैयारी की शुरुआत है और उज्जैन का प्रभार मुझे मिला है, तो मैं आज पहली बार यहाँ प्रभारी के नाते सभी संगठनों से कांग्रेस के मिलने आई हूँ। शहर कांग्रेस की बैठक हुई, अभी ग्रामीण की होगी और निश्चित ही आने वाले दिनों में सब मोर्चा संगठन से लेकर जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी के साथ बैठक करके हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। क्या चर्चा हुई है, किस तरह के निर्देश सभी लोगों को दिए गए, संगठनात्मक स्तर पर किस तरीके से मजबूती के निर्देश दिए गए? देखिए, अभी जो चुनाव नगर निगम के हुए बहुत ही अच्छे चुनाव हुए उज्जैन में और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत करी और उसी के फलस्वरूप हमने देखा कि आज उज्जैन में महापौर भले बीजेपी ने जबरदस्ती बना लिया हो, पर जनता का महापौर तो महेश ही था। आम जनता महेश को ही चाहती थी, उसी के पक्ष में वोट डाला, पर प्रशासन और पैसा जो है उसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती अपना मेयर बना लिया है। पर क्योंकि जनता का विश्वास कांग्रेस को मिला, कई पार्षद हैं, कोई 3 से हारा, कोई 17 वोट से हारा, तो कांग्रेस पे जो विश्वास जताया है जनता ने, उस विश्वास को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे कार्यकर्ता और नेता मेहनत करेंगे और 2023 में दोनों शहर की सीटें, ग्रामीण की तो हम जीतेंगे, पर शहर की दोनों सीटें जो हम सालों से आते आ रहे हैं वो भी इस बार हम जीतेंगे। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने हमारे बीच में ऊर्जावान नेत्री, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष शोभा ओझा जी को यहाँ प्रभारी के रूप में भेजा था। आज ये शहर कांग्रेस की एक आवश्यक बैठक यहाँ पर की गई। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक रखी गई है। हम देख रहे हैं कि हमने इस बार पूरे मध्य प्रदेश में 5 महापौर हमारे नगर निगम में जीत कर आए हैं और मतदाताओं ने भी अधिक से अधिक वोट कांग्रेस को दिया है। आने वाले 2023 में हमें कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। पूरी ताकत से कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार है और 4 तारीख को एक हल्ला बोल रैली जो कि राहुल गांधी जी ने रखी है, उस संबंध में ये मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई थी। और आने वाले समय में हम सितंबर में बिजली के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, सारे जोनों का घेराव करने जा रहे हैं और जो टाटा की जो सड़क जो बनाई है, टाटा सीवरेज योजना, इसके खिलाफ हम एक बड़ा मूवमेंट करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में आपको कांग्रेस सड़कों पर दिखेगी। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टेंडरों में और इसमें गड़बड़ी करी है, एमपीवी के जो बिल आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इनके विरोध में हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में दाल बाफला लड्डू की थाली बेचने वाले होटल साई पैलेस पर खरीदने वाले ग्राहक निर्मल बांगड़ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पूरे मामले की जानकारी ग्राहक निर्मल बांगड़ ने देते हुए बताया कि कर्मचारी के लिए दाल बाफले लड्डू की थाली होटल से खरीदी थी, जिसके बाद कर्मचारियों को खाने के लिए दी गई तो सब्जी पूरी तरह से बदबू मार रही थी। जिसके बाद पूरी घटना की शिकायत जब होटल संचालक से की तो होटल संचालक ने अपनी मनमानी करते हुए खाना बदलने से इनकार कर दिया। वहीं पूरे मामले में ग्राहक निर्मल बांगड़ का कहना है कि अगर कर्मचारी खराब क्वालिटी का खाना खा लेते तो उसका जिम्मेदार कौन होता। साथ ही पूरे मामले में इस विषय में जब होटल मालिक से बात करना चाहा तो उन्होंने आरोपी से खंडन करते हुए खाना बदलने की बात कही। मैंने एक पार्सल लिया था 220 रुपए का, जो कि मेरे कारीगरों को मुझे खाना खिलाना था। जब इन लोगों ने खाना खोला तो पूरा खाना बदबू मार रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा गोभी की सब्जी स्मेल कर रही थी। मतलब खाने के बाद में व्यक्ति मतलब उल्टी कर दे या उपके कर दे, बीमार हो जाए। हमने इनको बताया था तो ये बोले यार वो पार्सल फेंक दिया है, इसको आप रिटर्न कर दो और यहाँ पे ला के दे दो। मतलब थोड़ी सी उल्टी बात कर रहे थे, इसलिए हमको थोड़ा सा आप लोगों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आज मेरे कारीगर हैं, आज कोई बच्चा कुछ भी कोई खाता है
तो ये बीमार होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप यहाँ खड़े हुए थे कि और भी कोई कस्टमर इस तरह की शिकायत मेरे लेकर आए सामने थे? कस्टमर और थे, उनकी भी शिकायत सब्जी को लेकर ही थी कि भैया सब्जी आपकी पूरी खराब है और ये सब्जी इसको रिटर्न करें। तो उनको तो इनने जो भी था इनका मिलजुल करके उनने कर लिया था वो, मगर मेरे कारीगर का कहना था भैया यार खाना हम खराब खाते, हम बीमार हो जाता तो हमारा घर कौन चलाता। तो फोन करके ये बोला होगा, उनने फोन करा होगा तो उनको ये अगर आ भी गए तो इनका स्वागत है, आलू की सब्जी चेंज करा लो आप, लगती है मना कर दिया, ये खाली माहौल बनाने के लिए ये आपको बुला लिया। बाकी सब्जी दी गई उन्होंने, इसका ऐसा कहना है उनका। बाकी सब्जी उनके उसमें निकली। अरे बासी सब्जी हमारे यहाँ गौशाला है भाई साहब, मंगलनाथ 100 गाय है मेरे यहाँ, 100 गायों की सेवा करता हूँ मैं। और ऐसी गाय नहीं दूध देने वाली, बुजुर्ग और बीमार गायों की सेवा हमारे होटल से संचालित होती है। 100 गाय आप जाके वहाँ वो लेना वहाँ की वीडियोग्राफी, ये सारा खाना उनको खिलाया जाता है गायों को। तो कोई भी और मछलियों को हम तो नदी में डाल देते हैं, मछलियों को दे वहाँ गाय को खिलाते हैं। और दूसरा उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में एलएलबी छठे सेमेस्टर की परीक्षा और टाइम टेबल को लेकर छात्रों में आक्रोश है, जिसके चलते कई छात्र कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक से मिले और परीक्षा की तारीखों और समय को लेकर चर्चा की। छात्रों की मांग है कि एलएलबी छठे सेमेस्टर के टाइम टेबल में पेपरों के बीच गैप कम रखा गया है, जिस कारण कई छात्रों को समस्या हो सकती है। दरअसल विश्वविद्यालय से लॉ कर रहे कई छात्र आसपास के जिलों जैसे देवास, रतलाम, झाबुआ, आगर एवं अन्य जगह के रहने वाले हैं। यदि 2 पेपरों के बीच 1 दिन का समय होता है तो छात्रों को आने जाने में समस्या होगी। पहले भी परीक्षा के समय पेपरों के बीच 2-3 दिन का समय दिया जाता था। साथ ही छात्रों ने मांग की है कि लीगल लैंग्वेज के पेपर में 10 में से 5 प्रश्नों को हल करने की अनुमति दी जाए। हालांकि इस संबंध में कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक का कहना है कि शासन की ओर से सितंबर माह में सभी परीक्षाएं संपादित कर उनके परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एलएलबी के साथ अन्य विषयों के भी एग्जाम होना है। हालांकि यह एग्जाम जून-जुलाई में हो जाने थे, लेकिन विश्वविद्यालय का पूरा स्टाफ नगरीय निकाय चुनाव में व्यस्त होने और कई कॉलेजों में निर्वाचन केंद्र बनने के कारण परीक्षा लेट हुई है। छात्र कुछ देवास से, झाबुआ से है, मंदसौर से है और कुछ छात्र यहाँ मेरे घर में 50 से 100 संख्या में छात्र इकट्ठे हुए हैं। कुछ पहुंच पाए, कुछ नहीं आ भी रहे हैं। और सभी छात्रों की यही मांग है कि ये विश्वविद्यालय इस प्रकार के अचानक अनावश्यक परीक्षा का टाइम टेबल घोषित न करे। इससे असुविधा होती है, कई लोगों के परीक्षा के समय छूट जाता, परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कितने छात्र विधि संकाय में कम से कम 230 सीट तो हमारा सांदीपनि विधि महाविद्यालय में है और इधर जो है शासकीय विधि विद्यालय में भी करीब 200 सीट के अंतर्गत है। नवसंमत में लगभग इससे विधि विद्यालय के छात्रों का बहुत नुकसान होगा। 600 छात्र हैं। विधि BA LLB का परीक्षा 1 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। विद्यार्थियों की मांग थी कि उसमें बीच में जो 2 परीक्षाओं के बीच में जो गैप है वो कम है, उसको बढ़ाया जाए। और दूसरा ये है कि लीगल लैंग्वेज पेपर में 10 में से 10 प्रश्न करना पड़ते हैं। उसमें 10 में से अगर 5 प्रश्न करने की छूट हो तो विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। चूँकि यह सिलेबस से संबंधित विषय है, इस परीक्षा के स्कीम से संबंधित विषय है, तो यह विषय जो इसके अध्यक्ष हैं उनके पास भेजा जा रहा है। साथ ही जहाँ तक परीक्षा के बीच में गैप होने की बात विद्यार्थियों ने रखी है, चूँकि LLB के साथ साथ इसी समय BA LLB की परीक्षाएं भी प्रारंभ होने जा रही है, तो ऐसे समय में एक ही समय में अधिक विद्यार्थी एक साथ न बैठें, इसलिए अल्टरनेट यह व्यवस्था की गई है। और शासन की तरफ से हमको निर्देश है कि 15 सितंबर से पहले सभी परीक्षा परिणाम घोषित होना चाहिए। इसलिए हमारा प्रयास है कि शीघ्र से परीक्षाओं को कराकर विद्यार्थियों को परिणाम दे दें। यद्यपि इसके बावजूद LLB की परीक्षाएं 14 सितंबर तक जा रही है, तो भी हमारा प्रयास है कि 30 सितंबर तक हम इसका परीक्षा परिणाम घोषित कर दें। भारत के सबसे बड़े P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म लेन देन क्लब ने आज मध्य प्रदेश में फिक्स्ड मैच्योरिटी पीयर टू पीयर प्लान FMPP पेश किया है। यह नए दौर का एक ऐसा टर्म आधारित पीयर टू पीयर प्लान है जो न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति निवेश के साथ
निवेशकों को 10 से 12% प्रतिवर्ष तक का स्थिर उच्च रिटर्न प्रदान करता है। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 23 के अंत तक मध्य प्रदेश में अपने मौजूदा निवेशक आधार को दुगना करना है। पहले के एल्गोरिदम में 89% के आसपास थी, तो ये हमारे कस्टमर के लिए काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन होगा, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान वो एक साथ में क्रिएट कर सकते हैं। एट अ सेम टाइम लेट से आपने 1 साल के प्लान में इन्वेस्ट किया, तो जैसे एफडी में 1 साल के बाद आपका पूरा पैसा विड्रॉल के लिए अवेलेबल होता है, वैसे ही हमारे एफएमपीवी प्लान में भी अवेलेबल होता है। सो लेट से 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, 1 साल के बाद 1,10,000 का जो रिटर्न प्लस प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपके अमाउंट में अवेलेबल होगा। आप उसको विड्रॉ कर सकते हो या आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तक सर कितने सेटिस्फाइड कस्टमर आपके पास हैं? टोटल हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे अराउंड 21 लाख के आसपास इन्वेस्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड है, उसमें से अराउंड 16 लाख इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कितना बड़ा प्लान सर, इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा कर सकते हैं, कितने बड़ा? सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,000 रुपया, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 50 लाख रुपया, जो अगेन RBI प्रिस्क्राइब लिमिट है। सर नए प्रोडक्ट्स में किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं? आम कस्टमर, आम ग्राहक किस तरह से आप तक पहुँच सकते हैं? तो आम कस्टमर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पे जा सकता है। वहाँ पे जाके आपको खाली आपका FMPP इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है, जहाँ पे आपके बेसिक KYC इन्फॉर्मेशन लगते हैं। एक बार आप KYC इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, वहाँ पे आप अपना अमाउंट ऐड कर सकते हो, जैसे पेमेंट गेटवे वगैरह यूज़ करके, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो उसी सिंपल तरीके से आपने वो पैसा ट्रांसफ़र किया। फिर आपकी चॉइस है, आप 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हो। विद इन 2 मिनट्स आपका अकाउंट एक्टिवेट भी हो जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीट भी हो जाता है। ABP न्यूज के एंकर श्रीवर्धन पहुंचे इंदौर। 24 अगस्त बुधवार को श्रमजीवी पत्रकार संघ सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए उन्होंने इंदौर के पत्रकारों से विशेष चर्चा की और पत्रकारिता से जुड़ी कई बातें साझा की। सनसनी के एंकर की बड़ी उपलब्धि, बनाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। श्रीवर्धन त्रिवेदी एक पत्रकार ही नहीं बल्कि एक्टर भी हैं, जो 1-2 मूवीज में काम भी कर चुके हैं। सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी सन कर देती है इंसान को, ये टैगलाइन देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर आज भी है और आज भी ये शो ABP न्यूज पर रोजाना आता है। 2004 में स्टार न्यूज पर शुरू हुए इस शो को कभी BAG फिल्म्स बनाता था। आज स्टार न्यूज का नाम बदलकर ABP न्यूज हो चुका है। BAG की जगह ABP न्यूज खुद ये शो बना रहा है। शो के कई प्रोड्यूसर्स बदल चुके हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से कोई नहीं बदला, तो वो है शो का चेहरा यानी श्रीवर्धन त्रिवेदी। अब उसी चेहरे को इसी वजह से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। मैं श्रीवर्धन त्रिवेदी, आप सब मुझे ABP न्यूज में देखते हैं। मैं आज इंदौर शहर में और इस वक्त मैं दैनिक अवंतिका के माध्यम से आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ। बहुत कमाल का काम कर रहे हैं और ये सारा चैनल और कमाल का काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि दैनिक अवंतिका को आप जरूर देखिए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। नाम चेंज, ठीक है, मैं नाम लूँगा तो आप समझेंगे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ से स्थानांतरित किया अपने आप को YouTube, तो सफल किसी ने अपना चैनल खोल दिया, किसी ने अपना कोई पोर्टल लॉन्च किया, वो सफल नहीं हुआ। क्यों? उसका बहुत बड़ा कारण है। हम सब भाग रहे हैं सोशल मीडिया हमको इतना डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कुछ नहीं। मुझे एक बात बताइए, मैंने अगर YouTube पर कोई चैनल खोला तो आज की तारीख में लोग मुझे क्यों देखेंगे? मुझे इसलिए देखेंगे क्योंकि लोग मुझे टेलीविजन पर देखते हैं, करेक्ट है, इसलिए देखेंगे। अगर ऐसा नहीं है, बुरहानपुर इच्छापुर हाईवे पर 2 वाहनों की हुई जोरदार भिड़ंत। आइसर और एपे चालक की भिड़ंत में 3 युवती और 1 युवक की मौत, 8 लोग घायल। बुरहानपुर इच्छापुर हाईवे पर 2 वाहनों की हुई जोरदार भिड़ंत। आइसर और एपे चालक की भिड़ंत में 3 युवती और 1 युवक की मौत हो गई। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय उपचार हेतु लाया गया। मामला इंदौर इच्छापुर हाईवे पर कालू शाह बाबा की दरगाह के पास का है। मरने वालों में 3 स्कूली छात्राएं और 1 युवक है। हादसे में 8 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना सुबह 9 बजे की है। आज हुए इस भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतक जनों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने तथा गंभीर रूप से घायल हुए नागरिकों को भी सहायता राशि स्वीकृत कराने के आदेश दिए हुए हैं। दुर्घटना में घायल छात्र छात्राएं एवं नागरिकों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है।
नगर में भादो मास की दूसरी एवं इस वर्ष की अंतिम शंकर सवारी के उपलक्ष्य में सुबह कावड़ कलश यात्रा निकाली गई। कावड़ कलश यात्रा दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से निकली, जहां विभिन्न धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों ने यात्रा का स्वागत किया। जगह जगह कावड़ यात्रियों को स्वल्पाहार वितरित किए गए। कावड़ यात्रा में झांसी की रानी एवं उनकी सेना आकर्षण का केंद्र रही। इसके साथ ही अन्य झांकियां भी निकाली गयी। सुबह से हो रही झमाझम बारिश भी कावड़ यात्रियों के उत्साह को कम नहीं कर सकी। यात्रा में छोटी छोटी बच्चियां भी कलश लेकर गिरते पानी में पैदल चल रही थी। नगर भ्रमण के पश्चात कावड़ यात्रा भी अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंची, जहां सभी कावड़ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ का जल अभिषेक किया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी समिति द्वारा किया गया। ब्यावरा में राजगढ़ बाईपास चौराहा स्थित एसडीओपी कार्यालय के समीप पुलिस थाना यातायात का ऑनलाइन लोकार्पण मध्य प्रदेश की राजधानी एवं ताल तलैया की नगरी भोपाल में भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता तथा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के विशेष आतिथ्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में करोड़ों की लागत से निर्मित पुलिस आवासीय एवं प्रशासनिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया, जिसके अंतर्गत ब्यावरा शहर के राजगढ़ बाईपास चौराहा स्थित एसडीओपी कार्यालय के समीप पुलिस थाना यातायात जिला रायगढ़ का ऑनलाइन लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र दांगी, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलवर यादव, पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव, एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी, एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद, एसडीओपी नेहा और सहित अनेक अधिकारी एवं पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। हमेशा पुलिस को गुनहगार से 2 कदम आगे रखने के लिए विज्ञान का सहारा लेना अब नितांत जरूरी हो गया है। उस वक्त फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में कुशल प्रबंधक, ट्रेन मैन पावर, अतिवृष्टि के कारण ब्यावरा के समीप ग्राम दोबड़ा में ग्रामीण के कच्चे मकान रहे। गांव में घुसा पानी। अंधेरे में डूबा राजगढ़ जिले में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण ब्यावरा में सर्वाधिक 35 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अतिवृष्टि के कारण ब्यावरा तथा उसके आसपास के हालात बिगड़े। ग्राम दोबड़ा में ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कच्चे मकान रह गए, जिससे गांव के हालात बद से बदतर हो गए। दोबड़ा के सरपंच ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि हरिजन बाहुली ग्राम में अधिकांश लोग गरीब तबके के निवास करते हैं। अतिवृष्टि के कारण उनके कच्चे मकान रह गए। उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आंधी तूफान के कारण बिजली गुल हो गई, जिससे गांव में अंधेरा पसरा है। संबंधित अधिकारी ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यार ये काम जरूरी है। एक और तो कार्रवाई जो है। मेरा हरिजन बाहुल्य ग्राम भी है। गरीब लोग, अत्यंत गरीब लोग रहते हैं। इसके चलते बारिश का इतना कहर, बारिश और हवा से मकान टूट गए हैं और लोगों को मैंने स्कूल में विस्थापित किए हैं और यहाँ की हालत ज़्यादा ख़राब है। और प्लस एक और हो रहा है कि बारिश और हवा तो अपना काम कर ही रही है। 4 दिन से लाइट नहीं है, विद्युत मंडल वाले सुन नहीं रहे, तो जीव जंतु काटने का भी डर, मच्छर काट रहे लोगों को, बीमारी बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।